नमस्कार। संपदा न्यूज से अंजनी कौर उपाध्याय। रथ यात्रा का अलौकिक रहस्य और दिव्यतम वर्णन हमारे वाराणसी के प्रतिनिधि लेखक कुमुद मिश्रा जी ने किया है। आज हम उन्हीं की आवाज़ में इस रथ यात्रा के अलौकिक रहस्य को जानेंगे। आपसे बता दें कि कुमुद मिश्र जी एक उच्च प्रतिभा संपन्न लेखिका हैं और इन्होंने धर्मशास्त्र पे इधर कई दिनों से संपदा में कई आलेख लिखे हैं जो कि काफ़ी प्रशंसनीय रहे हैं। संपदा न्यूज इनका हार्दिक स्वागत करता है। प्रस्तुत है रथ यात्रा पर इनका अलौकिक रहस्य। आलेख भी कुमुद मिश्रा का है और आवाज़ भी कुमुद मिश्रा की। भारत के 4 पवित्र धामों में एक उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है। 700 साल पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में तथा साथ में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। इनकी मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल जिंदा रहा, जो मूर्तियों में आज भी धड़कता है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार जब हर 12वें वर्ष में मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं तो ऐसे में इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। जगन्नाथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में एक बार जब भगवान जगन्नाथ से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई, तब भाई जगन्नाथ और बलराम अपनी बहन के साथ रथ पर बैठकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान तीनों गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के पास भी गए, जहां वे 5 दिन तक रुके थे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई। जैसा कि भारत के संपूर्ण प्रमुख धार्मिक स्थल एवं धामों का प्रतिरूप काशी में विद्यमान है, उसी संदर्भ में जगन्नाथपुरी के मंदिर का प्रतिरूप काशी के 80 घाट पर स्थित है। इस रथ यात्रा मेले का प्रारंभ 1802 में हुआ। इसे लखा मेला भी कहा जाता है। इस मेले के प्रारंभ का श्रेय शाहपुरी परिवार के पूर्वज पंडित बेनी राम को जाता है। जगन्नाथपुरी को छोड़कर आए मुख्य पुजारी तेजोनिधि ब्रह्मचारी ने 1790 में काशी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पंडित विशंबरनाथ और तेजोनिधि ब्रह्मचारी और पंडित बेनी राम के संयुक्त प्रयास से रथ यात्रा मेले का प्रारंभ हुआ। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित प्रभु जगन्नाथ भाई बलराम बहन सुभद्रा का विग्रह नीम के काष्ठ से निर्मित है। आषाढ़ मास में जब अधिक मास का योग होता है तब इन विग्रहों का रूपांतरण किया जाता है। इस कायिक परिवर्तन की मान्यता 9 कलेवर के रूप में है। काशी में 2015 में यह योग बना था। जगन्नाथ आध्यात्म और दर्शन के अनुरूप 18 से 20 अप्रैल तक 9 कलेवर का 9 प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। पुराने विग्रह को गंगा में विसर्जित कर दिया गया था और पुरी से लाए नीम काष्ठ से वहीं के मूर्तिकार अजय कुमार पांड्या ने इन विग्रहों को निर्मित किया था। विशेष बात यह है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विग्रहों का निर्माण भी पांड्या ने ही किया था। काशी में रथ यात्रा मेला परंपरा अनुसार 3 दिवसीय होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया यानी अक्षय तृतीया को विधि विधान से शहीद उद्यान जो सिगरा में स्थित है, एक निश्चित स्थान पर रखे प्रभु जगन्नाथ के रथ की पूजा व आरती से इस उत्सव का प्रारंभ होता है।
रथ को हर वर्ष रंग रोगन कर नवीन रूप प्रदान किया जाता है। तदुपरांत इस मेले की तैयारी आरंभ हो जाती है। काशी का पूरा जनमानस इस उत्सव में शामिल होने के लिए जुट जाता है। खिलौने वाले, हलवाई, बच्चों के झूले वाले सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं। भीषण गर्मी से संत्रस्त जगन्नाथ मंदिर में स्थित प्रभु जगन्नाथ के विग्रह कांस्य प्रतिमा को भक्तगण शीतल जल से इतना स्नान कराते हैं कि वे बीमार पड़ जाते हैं और एक पखवाड़े आषाढ़ अमावस्या तक विश्राम करते हैं। तब उन्हें काढ़े का भोग लगता है। बंद मंदिर के बाहर भगवान के काढ़े के भोग का अमृत पान करने के लिए भक्तों की कतार लगी रहती है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा की भोर से मंदिर का कपाट खुल जाता है। आयुर्वेदिक काढ़ा पीकर नाड़ी परीक्षण के बाद जगन्नाथ और उनके भाई बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की घोषणा जब हो जाती है, तब 80 स्थित मंदिर परिसर में इस शुभ समाचार से विभोर भक्त लोग कतारबद्ध हो घंटा घंटी के टंकार और जयघोष से वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। 5 बजे मंगला आरती के पश्चात प्रभु ने अपने दर्शन से भक्तों को कृत्य कर दिया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर स्नान से अस्वस्थ प्रभु के काढ़ा पी कर कसैले मुख का स्वाद बनाने के लिए जीरे की छौंक वाला परवल का सूप तैयार किया जाता है। प्रभु कुटुंब को इस स्वादिष्ट सूप का प्रथम पथ्य के रूप में भोग अर्पित किया जाता है। आरोग्य व मंगल कामना स्वरूप लोगों ने यह प्रसाद ग्रहण किया और दोपहर को नरम रम पूड़ियों के साथ परवल के पकवान मिष्ठान प्रभु को चखाए गए। दूसरे दिन श्रृंगार आरती के बाद नाथों के नाथ प्रभु अपने भैया और बहन के साथ डोली में सवार होकर मनफेर यात्रा के लिए निकलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इसके मूल में है। स्थान विशेष के कारण पुरी के जगन्नाथ यात्रा के मूलभूत स्वरूप में काशी में थोड़ा अंतर रथ को लेकर ही है। पुरी के प्रभु बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग अलग रथों में अपने अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और यहाँ काशी में गलियों से होते हुए रथ यात्रा मार्ग पर जगन्नाथ मंदिर से विधि विधान के साथ डोली में बिठाकर प्रभु को लाया जाता है। गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा के स्थान पर डोली यात्रा आरंभ होती है, जो 80 नवाबगंज, कश्मीरीगंज, खुजवा, शंकुलधारा, बैजनत्था मंदिर होते हुए बेनीराम बाग पर जाती है। बेनीराम बाग शाहपुरी निवास को प्रतीक के रूप में जगन्नाथपुरी का गुंडीचा मंदिर माना जाता है। इसी परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर को गुंडीचा के रूप में पूजन कर देव विग्रहों को दूसरे दिन रथ पर ले जाया जाता है। डोली में रात्रि में विश्राम के बाद सुबह दौरी से ढक कर भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर लाया जाता है। 5 बजे सुबह मंगला आरती के साथ दर्शन और रथ यात्रा मेला आरंभ हो जाता है। शिव की नगरी काशी में शैव वैष्णव की एका का प्रतीक नगर के उत्सवों में प्रथम स्थान पर अंकित सुप्रसिद्ध रथ यात्रा मेला 20 जून मंगलवार को भगवान जगन्नाथ के जयकारों के बीच उल्लास के साथ शुरू हुआ। उत्सव के आयोजन के कारण रथ यात्रा क्षेत्र के नाम से मशहूर मेला क्षेत्र में खड़े विशाल अष्टकोणीय रथ पर विराजमान जगन्नाथ स्वामी भैया बलभद्र व बहन सुभद्रा के विग्रहों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भोर से ही मेला क्षेत्र में जुट गई। भोर में 5 बजे जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने मंगला आरती की। पट खुलते ही लोग जयकारा करते शंख घड़ियाल की ध्वनि से मगन श्रद्धालु आरती के नैसर्गिक आनंद में डूब गए। संपूर्ण क्षेत्र में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो उठा। सभी प्रभु के समक्ष कतारबद्ध नतमस्तक हो उठे।
हर कोई रथ के पास जाता, प्रभु के दर्शन के साथ तुलसी, बेला, फल फूल अर्पित कर रथ की 1 से 5 बार परिक्रमा करता। रथ के पहिए घुमाकर भगवान के रथ को खींचने वालों में अपना नाम दर्ज कराता और पुण्य का भागी बनने का भाव भरता। पहले दिन भगवान का रथ 5 डग खींचा गया। यह क्रम दोपहर 12 बजे के पूर्व तक चलता रहा और भोग आरती के बाद भगवान का दर्शन बंद कर दिया गया। दोपहर 3 बजे कपूर की आरती हुई और दर्शन पुनः प्रारंभ हुआ। शाम को दर्शनार्थियों का मेला उमड़ पड़ा। सभी ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन किया। दूसरे दिन भक्तों से पूरा मेला क्षेत्र पट गया। भोर में 5:15 बजे पट खुलने के बाद भक्तों ने लाल वस्त्र, लाल फूल और बेले की माला से सजे सुवासित प्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया। पूर्वाह्न में तो काशी नरेश और कुंवर अनंत नारायण सिंह ने अपने पुत्रों अनिरुद्ध नारायण सिंह और प्रद्युम्न नारायण सिंह के साथ भी दर्शन किया। इस्कान मंदिर के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के भजन, ढोल मजीरा के थाप पर नृत्य प्रस्तुत किया। मध्याह्न में छौका, मूंग, चना, पूड़ी, कोहड़े की सब्जी का भोग लगाया गया। शाम 3 बजे आरती के साथ मंदिर खुलने पर दर्शन प्रारंभ हो गया। लोगों ने मेला क्षेत्र में लगे विभिन्न दुकानों से खरीदारी की, व्यंजनों का आनंद लिया। अलग अलग प्रकार के झूले लगे हैं। बच्चों में बड़ा ही उत्साह दिखा। सब उल्लास में डूब गए। रात्रि 12 बजे शयन आरती के साथ पट बंद हो गया। तीसरे दिन सुबह 5 बजे पट खुलने के साथ अंतिम दिन होने के कारण अपार भीड़ भोर से ही उमड़ पड़ी। पुराधिपति भैया बलभद्र, बहन सुभद्रा संग रथारूढ़ हो मन फेर यात्रा पर निकले। तीसरे दिन जो अंतिम दिन गुरुवार को श्वेत श्रृंगार में निखर उठे। प्रभु की दिव्य श्रृंगारित झांकी बेला, तुलसी से सुवासित हो भक्तिमय हो उठा। प्रभु ऐसे ही दर्शन देते रहें, इस एहसास को हृदय में सहेजने के लिए मानो संपूर्ण काशी ही रथ यात्रा मेला स्थल पर उमड़ पड़ी। देर रात तक पूजन दर्शन जारी रहा। अंतिम दिन भक्तों ने प्रभु का रथ खींचने के लिए पवित्र रस्सियों को हाथ लगाया। रथ खींचने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इंद्रदेव ने भी झमाझम बरसात से प्रभु के रथ का अभिषेक किया। आस्था एवं श्रद्धा से सराबोर पुरुषों, महिलाओं व बच्चों में रथ स्पर्श करने और परिक्रमा की होड़ मची रही। ठीक दोपहर 12 बजे ट्रस्टी श्री जगन्नाथ जी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर चौराहे के समीप पहुंचा दिया। दोपहर में प्रभु ने सपरिवार विश्राम किया। तीसरे पहर पुराधिपति की दिव्य श्रृंगारित झांकी निखरी और चहुओर आस्था भक्ति की सुवास बिखर गई। देर रात तक दर्शन पूजन जारी रहा। 12 बजे शयन आरती के साथ प्रभु को 3 बजे उनके धाम के लिए विदा करने की तैयारियां शुरू हो गई। नम आँखों से प्रभु की विदाई की गई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। रथ खींचने में सहयोग से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है।